हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मुझे पहले से कैसे पता चला कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ गेसिंग गेम होता है जो हम गैस कर सकते हैं और लास्ट में हमें रिजल्ट पता चलता है कि हमें बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय। मैंने पहले से कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराए थे, सिर्फ ये एक गेसिंग गेम था। जो भी मैंने गेस किए थे या मेरे आसपास के लोगों ने जो भी मुझे बताया था, जो मेरे सिम्टम्स थे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से गेस कर पाएँ जो मुझे सिम्टम्स थे या जेंडर प्रिडिक्शन मेरे आसपास के लोगों ने मुझे भी जो भी रिकमेंडेड किया था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मुझे कौन कौन से सिम्टम्स हुए थे। बट आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप कि आप लोगों ने बेल भी दबा दी होगी, और अगर नहीं दबाई है तो साइड में जो बेल आइकन आएगी उस पर आपको ऑल पे क्लिक करना है। तो चलिए गाइज, इन प्यारे प्यारे बेबीज़ के साथ में हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे सिम्टम्स लिख लिए हैं जो भी नॉर्मली लोगों में होते हैं, बॉय में होते हैं एंड गर्ल में होते हैं। तो जो मुझे सिम्टम्स हुए थे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एंड आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ एक गैसिंग गेम है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए बताती हूँ। फर्स्ट जो सिम्टम था वो था मॉर्निंग सिकनेसेस। तो मॉर्निंग सिकनेस ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत सारे लोगों में नहीं होता है। बट मेरे केस में कि मुझे हुई थी मॉर्निंग सिकनेस, मुझे बहुत ज़्यादा रहती थी। मुझे काम करने का मन नहीं होता था, या सुबह सुबह बस ऐसे होता कि अपना अपना काम कर लो और फिर बाद में रेस्ट करते रहो। मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेसेस होते थे। और उसके बाद में पिंपल्स, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और हेयर मेरे बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे। और ऐसे बोलते हैं कि जब बॉय होता है तो फिर हमारे जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट मेरे केस में मुझे हेयर बहुत पतले हो गए थे, बहुत टूटते थे मेरे हेयर्स। और उसके बाद में क्रेविंग्स मुझे स्वीटी अच्छी लगती है, मतलब सॉल्टी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये ब्लर हो रहा है। तो उसके बाद में गाइज, बहुत सारे लोग चाइनीज़ कैलेंडर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव करते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ये हमेशा 101% ठीक होता है। तो इसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मैंने चेक किया था, जी हाँ, बट मुझे बॉय बताया था। और उसके बाद में मूड स्विंग्स बहुत सारे लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं होते हैं। बट मेरे केस में आप लोगों को बताऊं मैं, तो मुझे मूड स्विंग्स होते थे। तो ये मैं गर्ल पे टिक कर रही हूँ। देन उसके बाद में 7 जो सिम्टम है, फीट में मतलब जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं वो गरम रहते हैं या ठंडे रहते हैं। बहुत सारे लोगों के गरम रहते हैं, बहुत सारे लोगों के ठंडे रहते हैं। तो जो मेरे केस में था, वो मेरे जो तलवे थे पैर के बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे। आई डोंट नो कि वो गर्मी की वजह से गर्म रहते थे, मेरी पूरी प्रेगनेंसी गर्मी में ही गई है। आई डोंट नो वो किस वजह से रहते थे, बट मेरे जो तलवे थे पैर के वो हमेशा गर्म रहते थे। मैं बड़ा परेशान रहती थी इस चीज़ से। देन उसके बाद में 8 जो सिम्टम है वो है हेडेक बहुत ज़्यादा लोगों को होता है प्रेगनेंसी में, कॉमन सिम्टम है ये। बट बहुत सारे लोगों को, अगर बॉय होता है तो नहीं होता है, और गर्ल होती है अगर, तो फिर होता है। तो मेरे केस में मुझे बहुत हेडेक रहता था। स्लीपिंग साइड, मैं आपको लोगों को बताऊं कि प्रेगनेंसी में सारे डॉक्टर्स वगैरह यही रिकमेंडेड करते हैं कि आपको लेफ़्ट साइड में सोना है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से साइड में, अगर मुझे दिक्कत भी होती थी तो भी मैं हमेशा ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में ही सोती थी। मैंने कोई भी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे कंफर्ट किस साइड में मिल रहा है। मुझे सिर्फ ये था कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे लेफ़्ट साइड में करवट लेकर ही सोना है। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की। तो कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था लास्ट प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। मैं एकदम से, मतलब बहुत बैड कॉम्प्लेक्शन हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। और जो मेरा नॉर्मल कलर है वो गेहुआ कलर है, और उससे भी ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्शन बैड हो चुका था। तो यहाँ पे मैं बैड पर ही क्लिक करूँगी। बोलते हैं लोग कि ग्लो करता है अगर बॉय होता है तो, बट मुझे नहीं पता, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बेड पर ही क्लिक करूँगी। और हाँ, आप लोगों ने अगर मेरी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिएगा। मैंने अपने 3 अल्ट्रासाउंड आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, नंबर वाइज, जो सबसे पहले होता है उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा होता है। तो आप लोग देख सकते हो। और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आगे मैं बात करती हूँ हर्ट बर्न की।
तो मुझे हर्टबर्न बहुत ज़्यादा होता था। आई डोंट नो क्यों होता था, बट मुझे बहुत ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पे मैं येस पर क्लिक करूँगी। देन उसके बाद में बेबी बम्प। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, लास्ट प्रेगनेंसी, अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है। तो मुझे बेबी बम्प के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तो इस पर मैं कोई भी क्लिक नहीं करूँगी। अप एंड डाउन आई डोंट नो कहाँ पे अप होता था, कहाँ पे डाउन होता था, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं कोई भी क्लिक नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो सिम्टम्स लिखे हैं वो 12 लिखे हैं। तो ये 12 है। तो 12 में से यहाँ पे जो मेरे सिम्टम्स सही निकले थे वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे हम बॉय के काउंट करेंगे एंड यहाँ पे गर्ल के। तो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे ये तो क्रॉस है, तो मुझे पिंपल्स नहीं हुए थे, तो मतलब सॉरी ये राइट होगा। 1 2 3 ओनली ऑन 3। और एक ये सिम्टम्स मुझे समझ ही नहीं आया बेबी बम्प का। तो इट मीन्स जो मेरे प्रेडिक्शन थे वो बिल्कुल सही थे, मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और यहाँ पे 8 सिम्टम्स मेरे बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब ये जो मून स्विंग्स होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, पिंपल्स, हेयर क्रेविंग्स, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। तो चलिए, आप लोगों को आई होप समझ आए होंगे, मेरे जो सिम्टम्स थे उनके अकॉर्डिंग आप भी पता लगा सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय गाइज। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।